निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फाइनली मार्केट ने बिल्कुल 26,000 के पास एक बार और मार्केट आज क्लोज होने में कामयाब हुआ है। और यही कामयाबी हमने इससे पहले 26,000 के पास एक ही दिन देखा था पूरे साल भर बाद, जो था आपका 29 तारीख को अक्टूबर महीने में, जो 26,000 के ऊपर क्लोज हुआ था। पर इससे पहले मार्केट 26,000 के ऊपर जाके होके आया था, लेकिन क्लोज ये 2 दिन हुआ, एक 29 को और एक का आज अगर आप देखते हैं तो आज का अगर एग्जैक्टली हम क्लोज को मापते हैं तो वो क्लोज आज का एग्जैक्टली ऑलमोस्ट इसके आसपास है, 26,013 के आसपास है। जो पिछले 2 दिन पहले का जो एक यहाँ पे हाई लगा था, उसी हाई के बराबर, उसी हाई के पास आके मार्केट आज यहाँ पे बंद हुआ है। कल हमने आपसे एक बात कही थी कि मार्केट इस जगह पे, कौन सी जगह पे, ये कंसोलिडेशन पूरा एरिया के बारे में हमने कल विस्तार से हमने बात किए थे कि ये पूरा एरिया बना रहेगा। इस एरिया के अंदर अब जब तक मार्केट है, सच मानिए कोई डायरेक्शन मार्केट का नहीं होने वाला है। ये दिख ज़रूर रहा है कि ये बहुत नीचे से आपको इस तरीके से ऊपर आ रहा है, ठीक है, वो बात अपनी जगह पे ठीक है। पर जब मार्केट किसी एक जगह पे कंसोलिडेट करता है तो वो ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ से दो बातें आपको होते हुई नजर आएगी। दो बातें क्या क्या चीज़? सबसे पहली बात जो हम इस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो एरिया है, इस एरिया में कल ही के कल हमको दोबारा सेलिंग देखने को मिल सकता है। एक वो बात हो जाता है कि कल ही के कल हमको सेलिंग देखने को मिल सकता है। उसका मेन कारण 26,000 है। 26,000 का जो बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस एरिया है वो है। वो भी क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पिछले 2 दिन पहले का जो हाई था वहीं से फिर मार्केट बड़ा गैप डाउन तो नहीं कह सकते हैं, पर मार्केट सिर्फ विक लगा के फिर नीचे आके क्लोज दिया था। इसीलिए एक यहाँ पे एरिया बन गया है। अगले दिन मार्केट गैप डाउन तो खुलता है, बड़ा गैप डाउन खुलता है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे आज मार्केट ऊपर की तरफ 2 दिन के अंदर उस एरिया में चला गया है। अब आगे की जो कार्रवाई होगी, यहाँ पे दो बातें हैं। दो बातों को समझना काफ़ी धैर्यपूर्वक आपके लिए आवश्यक है। वो ये है कि कल मार्केट आपको यहाँ पे खुल तो दिख सकता है, चाहे मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप ओपन हो। अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर, ये एरिया क्या है, ये कौन सा एरिया है, मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ ये जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको अगर हम यहाँ पे मापते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें दिखाई देता है 26,075 के आसपास। अब मार्केट आज जहाँ पे बंद हुआ है 26,013-12 के आसपास, यहाँ से कल अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो फिर बातें बहुत अलग हो जाएगी। क्या क्या अलग होगी एक बार वो देख लेते हैं। अगर मार्केट कल 26,075 के ऊपर खुलता है, मतलब इस इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत शानदार इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर अगर खुलता है, क्योंकि इन दिनों में कभी खुला ही नहीं मार्केट उस एरिया के ऊपर। लास्ट टाइम सिर्फ यहाँ पे 23 तारीख को उस एरिया पे खुला था, 26,000 के ऊपर सिर्फ 23 तारीख को खुला था। कब? वो भी अक्टूबर महीने में। अभी दोबारा अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर खुलता है तो हमें यहाँ पे पहले आधे घंटे के हिसाब से हमको काम देखना पड़ेगा कि मार्केट सस्टेन कर रहा है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि मार्केट ऐसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर खुलता तो ज़रूर है पर सस्टेन नहीं कर पाता है, सेलर्स का तादाद ज़्यादा होता है, मार्केट एकदम शुरुआत में ही सीधा धड़ाम से नीचे गिरने लगता है। कभी 5 मिनट के अंदर आ जाता है, कभी शुरुआत के 1 मिनट में आ जाता है, तो कभी उसको आधा घंटा लग जाता है या कभी 15 मिनट लगता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन ऐसे समस्याएं ज़्यादा आती है। आप अगर इसी 23 तारीख को भी देखेंगे तो ये वही है, ये वैसा ही है। मार्केट शुरुआत ऊपर रहा, फिर थोड़ा ऊपर गया, खुलने के बाद ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट एकदम से धड़ाम करके नीचे गिरता है। यही हालत हम अगले दिन भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वही मैंने आपको कहा कि ये कब होगा? अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो। अब समझते हैं कि मार्केट अगर बड़ा गैप अप नहीं खुले, अगर मार्केट छोटा मोटा फ्लैट अगर खुलता है, तो फिर हमें यहाँ पे जो एक एरिया में कंसोलिडेशन का जो हमें वक्त दिख रहा है, वो चीज़ यहाँ पे भी हमको मिल सकता है कि मार्केट आसपास का ही खुले और फिर धीरे धीरे फिर मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू कर दे। ये भी संभव है, दोनों ही संभावनाएं रहेगी। पर एक बात याद रखिएगा कि सिर्फ हम गिरने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों तरीके की बात कर रहे हैं।
गिरने की बात ज़्यादा क्यों कर रहा है, उसके पीछे का मेन कारण है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मार्केट इससे पहले जब 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 गया है, मतलब इतिहास को अगर आप देखते हैं तो आप इतिहास में यही पता चलता है कि मार्केट इस एरिया को सस्टेन नहीं कर पाता है, रोक नहीं पाता है, फिर वहाँ से नीचे चला आता है। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि हर बार ऐसा होगा। तो उसके लिए अगर बाइंग साइड में, अगर मान लेते कि मार्केट अगर बाइंग साइड की तरफ जा रहा है, तो वो डेफिनेटली 26,075 के ऊपर ही मार्केट बाइंग साइड में सस्टेन होगा, उससे पहले नहीं। अगर कल को ये सोचता है कि मार्केट, मान लीजिए कल फ्लैट खुलता है जहाँ पे आज बंद हुआ है 26,000, मान लीजिए 15 20 25 पॉइंट अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है और पहला 5 मिनट उसी के आसपास रहता है, मान के चलिए 25,050 के भीतर रहता है पहले 5 मिनट में, और फिर अगला कैंडल उसी को ब्रेकआउट देता है, तो वहाँ पे ये माना नहीं जा सकता कि हाँ यहाँ से हम ऊपर की तरफ सोच सकते, जा सकते, ऐसा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि हमारे पास ये जो है ना 26,075, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मार्केट जब तक सस्टेन नहीं कर रहा तब तक बाइंग साइड एक्टिवेट नहीं होगा, वहाँ पे फ्रेश बायर्स नहीं आएंगे। ये जो पुराने बायर्स जो धक्का देके मार्केट को लेके आ रहे हैं ना, ये पुराने बायर्स काफ़ी ऑलरेडी थक चुके हैं, ये बहुत देर से चलता हुआ आ रहा है। इस बात को आपको भी समझना पड़ेगा। प्रॉफिट बुकिंग आती कैसे, ऐसे ही प्रॉफिट बुकिंग आती है कि एक तो काफ़ी समय हो गया है, मार्केट करीबन 6-7 तारीख से मार्केट अपने आप को ऊंचा लेके जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक जगह आता है जहाँ से मार्केट थकना शुरू करता है और वहाँ पे फिर बायर्स की संख्याओं में फिर कमी आती है और फिर एक कोई धक्का लगाने की कोशिश करता है, पर सेलर्स तो पहले से ही कसी तादाद में है और मार्केट को नीचे ले आने में उनको ज़्यादा समय मिल जाता है और फिर बहुत धड़ाम से मार्केट गिरता है, बिल्कुल इस कैंडल की तरह। ये भी ऐसा ही था ना। आप देखिए अक्टूबर महीने में क्या हुआ, यहाँ से चलते चलते 26,000 के पास गया, सस्टेन नहीं कर पाया। पहले एक बार कोशिश किया बायर्स ने, यहाँ पे नीचे गिरा, फिर बायर्स थोड़ा कोशिश करता है, सस्टेन दोबारा गिरता है। यही चीज़ फिर से कल हो सकता है। इसीलिए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको बाइंग की तरफ रुझान होना चाहिए, सेलिंग की तरफ रुझान, हमें दोनों तरफ हमको देखना है। हमको दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे मार्केट एक एरिया में है, उस एरिया को मार्केट क्या फॉलो करने वाला है। एम शेप दोबारा से बन सकता है, पर ये सब तभी होगा जब मार्केट इस एरिया से नीचे आना शुरू होगा। पर अगर मार्केट पहले ही ये मन बना ले कि भाई हमको अभी 26,000 को तोड़ के अब ऊपर जाना ही है, हम वहाँ से अभी वापस नहीं जा सकते, तो मार्केट ये रेजिस्टेंस तोड़ देगा। याद रखिए बायर्स अगर ज़्यादा फॉर्म में रहेंगे, बायर्स अगर ज़्यादा मजबूत है, ये रेजिस्टेंस टूट जाएगा। तो फिर सेलिंग को दिमाग में सिर्फ भर के रखने से कोई काम नहीं बनेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट 26,075 के ऊपर जा रहा है, समय भी हो गया पर आप सोच रहे सेलिंग कब आएगा, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा सोचने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आप हमेशा इंपॉर्टेंट लाइंस रेजिस्टेंस देख के जब काम करते हैं या सपोर्ट देख के काम करते हैं, काफ़ी आसानी हो जाती है। अभी इसी चीज़ को अगर हम 15 मिनट के टाइम पे देखते हैं, तो जो मैंने आपको कल बताया था, अब मार्केट को देखिए किस तरीके से उन सब चीज़ों पे काम किया। सबसे पहला मैं शुरू करूँगा इसी जगह पे। मैंने कल आपको 13 तारीख का हाई और 14 तारीख का हाई, इसका मैंने रेजिस्टेंस आपको बना के दिखाया था, और आज उसी के साथ और एक सपोर्ट मैंने यहाँ पे बनाया था कि मार्केट लगातार ये जो लो को 12 तारीख का लो, 13 तारीख का लो, इस तरीके से जो एक रेजिस्टेंस सपोर्ट जा रहा था, जो बाद में रेजिस्टेंस हो चुका था 14 तारीख के लिए, ये भी मैंने आपको बना के दिखाया था। अभी उसका क्या फ़र्क पड़ा है मार्केट पे, उसको किस तरीके से मार्केट ने देखा, उसको रिस्पेक्ट कैसे किया। आज इसके ऊपर खुलता है, रेजिस्टेंस के ऊपर खुलता है, ये वाला रेजिस्टेंस जो बाय डिफ़ॉल्ट खुलते ही सपोर्ट बन जाता है। फिर क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे आनाकानी करता है, और देखिए पहले 15 मिनट के अंदर ही है। अगर आप मैं इसको अगर बड़ा कर देता हूँ, तो आप पाते हैं कि ये पहले 15 मिनट के अंदर ही कामकाज चल रहा है। तो वहाँ से लेके मार्केट लगातार फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर ही काम चल रहा है। और मैंने बार बार कहता हूँ कि पहले 15 मिनट के अंदर जब तक मार्केट रहता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मार्केट को मिलता है। फाइनली यहाँ पे जाके मार्केट को एक ब्रेकआउट मिला, वो भी काफ़ी लेट आफ्टरनून में 12-1 बजे के आसपास। फिर वहाँ से फिर मार्केट धीरे 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 थोड़ा बहुत भी ज़्यादा नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत यहाँ से ऊपर गया। हाँ, दिन की शुरुआत में आप देखेंगे तो ये सुस्तीपना बहुत ज़्यादा हुआ था, लेकिन मार्केट ने इन ट्रेंड लाइंस को किस तरीके से सपोर्ट किया है
उनको रिस्पेक्ट किया है। और जब जब इनके पास गया तो रिजेक्शन देखिए बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजेक्शन है। उसी रिजेक्शन देख के ही समझ में आ जाता है कि मार्केट अभी यहाँ से बुलिश ही होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन हमारा जो तौर तरीका होता है, कौन सा तौर तरीका, कि पहले 15 मिनट्स को पहले मार्केट को क्रॉस तो करने दो। अगर वो जब तक नहीं होगा तो फिर मार्केट में कोई स्टैंडर्ड मूव नहीं आता है, मार्केट दिशा नहीं कर पाता है, उसे बीच में झूलता रहता है। तो इस प्रकार से मार्केट आपको काम करता हुआ यहाँ पे दिखा है। और हमने जो बात कही है कि मार्केट अगर मान लेते फ्लैट ओपन होता है, गैप ओपन होता है, अब देखिए मार्केट का ये 13 तारीख का हाई और ये आज का हाई लगभग लगभग समान रूप पे है। इसलिए हमारे लिए आज का जो हाई है ना वो सच में बहुत काम करेगा। यहाँ पे आज का हाई और हम अगर मान लेते ये जो हाई हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, थोड़ा सा इसको ऊपर हमको ले जाना पड़ेगा। हाँ देखिए आज के हाई को हम बहुत ज़्यादा महत्व देंगे। 13 तारीख को हाई को अब महत्व देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मार्केट उसके ऊपर चला गया तो उसकी ज़रूरत है भी नहीं हमें। अब मार्केट अगर बाई चांस अगर गैप डाउन खुल जाता है तो हमारे पास ये जो सपोर्ट है ना ये बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। अगर सेलिंग साइड में प्रेशर बनता है तो किस तरीके से बनेगा वो अब मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट में गैप अप, ये दो लाइन है, एक आज का हाई और एक जो ट्रेंड लाइन जो जा रहा है, ये ट्रेंड लाइन, इस बीच में मार्केट कहीं पे भी अगर खुलता है तो अगर खासकर अगर नीचे की तरफ अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो एक संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी कि मार्केट यहाँ से अच्छा खासा नीचे फिर मार्केट करेक्ट हो जाए। जो हमारा लेवल उसके आसपास आ रहा है जो है 25,980 के आसपास। तो ये 25,980 के पास अगर मार्केट आता है तो वहाँ से एक अच्छा खासा मार्केट करेक्ट होके, अगर मार्केट को करेक्ट होना रहेगा तो मार्केट छनते हुए नीचे जाएगा। और काफ़ी जगह है, सीधा अगर देखते हैं तो 800 800 750 तक जगह मार्केट के पास बहुत है कि मार्केट वहाँ तक नीचे जा सकता है अगर 980 को अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो। अदरवाइज अगर मार्केट इसको तोड़ देता है, गैप डाउन खुलता है तोड़ देता है, तो हमारे पास फिर ये 26,075 का एक इम्पोर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ हाई क्रॉस करने से नहीं होगा। कल मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुलता है और इसको तोड़ देता है और हाई को तोड़ देता है, तो यहाँ पे भी बायर्स बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मेन रेजिस्टेंस है जो 75 के आसपास है वो मार्केट को रोक सकता है। इसलिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ आपको करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।